नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की जलवायु को समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि राजस्थान का एक ही जिला ऐसा है जो सबसे गर्म भी रहता है और सबसे ठंडा भी? जी हाँ, ऐसे ही कई मजेदार और जरूरी फैक्ट्स हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में, जो ना सिर्फ जानने में अच्छे लगते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से समझेंगे ताकि कोई भी सवाल हमसे छूट ना पाए। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जलवायु का परिचय देखेंगे, फिर उन फैक्टर्स को समझेंगे जो इसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद यहाँ की प्रमुख ऋतुओं और सबसे जरूरी इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में पिछले सालों में आए कुछ सवाल भी देखेंगे और एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जलवायु आखिर है क्या। अक्सर हम लोग मौसम और जलवायु को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनके बीच एक बड़ा फर्क है और ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो जलवायु क्या है? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मौसम तो किसी के आज के मूड जैसा है, जो सुबह अच्छा शाम को खराब हो सकता है। पर जलवायु उसके पूरे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की तरह है, जो लंबे समय में बनती है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो किसी भी जगह पर पिछले 30 सालों के मौसम का जो औसत होता है, उसे ही हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। ये जो 30 साल का आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं अपने राजस्थान की जलवायु की खासियतों पर। तो यहाँ की जलवायु मोटी मोटी उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क और मानसूनी टाइप की है। पर जो सबसे बड़ी पहचान है वो है यहाँ के तापमान में जमीन आसमान का अंतर। जरा सोचिए, गर्मियों में पारा 49 डिग्री तक पहुंच जाता है और वहीं सर्दियों में कुछ जगहों पर 0 से भी नीचे। और बारिश, वो तो यहाँ बहुत कम और भरोसे के लायक नहीं होती। कब होगी, कितनी होगी, कुछ पता नहीं। इसीलिए यहाँ सूखे और अकाल की स्थिति बनी रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई राजस्थान की जलवायु ऐसी है क्यों? इसमें इतनी वैरायटी क्यों है? इसके पीछे कई भौगोलिक कारण काम करते हैं। आइए एक एक करके उनको समझते हैं। देखिए, राजस्थान की जलवायु को कंट्रोल करने वाले ये कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे इसकी अक्षांशीय स्थिति, यानी ये ग्लोब पर कहाँ है, समुद्र से इसकी दूरी कितनी है, अरावली पर्वत की दिशा और ऊंचाई, और यहाँ के पेड़ पौधे। चलिए अब इनमें से जो सबसे जरूरी हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ सूरज की किरणें काफी सीधी पड़ती हैं और गर्मी ज्यादा होती है। दूसरा बड़ा कारण है समुद्र से दूरी। देखिए, समुद्र एक एसी की तरह काम करता है, अपने आसपास के मौसम को ना ज्यादा गर्म होने देता है ना ज्यादा ठंडा। पर अपना राजस्थान तो समुद्र से बहुत दूर है, इसी वजह से यहाँ का मौसम एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी। और अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैक्टर, अरावली पर्वतमाला। आप इसे राजस्थान की जलवायु का गेटकीपर समझ सकते हैं, पर एक ऐसा गेटकीपर जो मानसूनी हवाओं को रोकता नहीं बल्कि उनके साथ साथ खड़ा होकर उन्हें आगे का रास्ता दिखा देता है। अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आती हैं वो अरावली के पैरेलल यानी समानांतर बिना टकराए सीधी निकल जाती हैं। नतीजा, पश्चिमी राजस्थान बेचारा सूखा रह जाता है। इसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं। चलिए अब राजस्थान में साल भर चलने वाले ऋतुओं के चक्र और उनकी खासियतों को समझते हैं। वैसे तो मुख्य 3 ऋतुएं हैं, पर पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम इन्हें 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो ये हैं वो 4 ऋतुएं। एक तो है झुलसा देने वाली गर्मी, जो मार्च से जून तक रहती है। फिर आती है उमस भरी बारिश, जून से सितंबर तक। उसके बाद मौसम सुहाना होता है शरद ऋतु में, अक्टूबर नवंबर में, जिसे मानसून का लौटना भी कहते हैं। और आखिर में आती है कड़ाके की सर्दी, दिसंबर से फरवरी तक। अब गर्मियों की बात हो और लू का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। लू सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में चलने वाली बहुत ही सूखी और शरीर को झुलसा देने वाली हवाएं हैं। ये एक लोकल हवा है और एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है कि लू क्या है या ये किस मौसम की खासियत है। बारिश के मौसम में मानसून हमारे यहाँ 2 रास्तों से आता है। एक है अरब सागर वाली ब्रांच, जो राजस्थान में सबसे पहले घुसती तो है, पर जैसा हमने समझा अरावली की वजह से ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। वहीं दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच, जो पूरब से आती है और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी बारिश करती है। अब एक बहुत ही खास बारिश की बात करते हैं, सर्दियों की बारिश, जिसे यहाँ की भाषा में मावट कहते हैं। ये मानसूनी बारिश बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत दूर भूमध्य सागर से उठने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका सोर्स यानी भूमध्य सागर और इसका टाइम यानी सर्दियाँ, दोनों ही पूछे जाते हैं। इस मावट को गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदें भी कहते हैं।
अब ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये सर्दियों में रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए अमृत के बराबर होती है। इससे पैदावार इतनी अच्छी हो जाती है कि मानो सोना बरस रहा हो। ये फैक्ट तो एग्जाम्स का फेवरेट है, कई बार आ चुका है। और अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी और हाँ, थोड़े से मुश्किल हिस्से पर, जलवायु का वर्गीकरण। हम कोपेन, ट्रिवार्थ और थॉर्नवेड इन तीनों के वर्गीकरण को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण की। ये सबसे ज्यादा फेमस है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोपेन का मानना था कि किसी भी जगह के पेड़ पौधे यानी वनस्पति वहां की जलवायु का सबसे अच्छा आईना होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने वर्गीकरण का बेस वनस्पति, तापमान और बारिश, इन 3 चीजों को बनाया। तो कोपेन ने राजस्थान को 4 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा। जरा इस नक्शे पे नजर डालिए, आपको 4 अलग-अलग रंग दिख रहे होंगे, BHW, BSHW, CWG और AW। चलिए अब इन अजीब से कोड्स का और इन इलाकों का मतलब समझते हैं। चलिए इस टेबल को डिकोड करते हैं। कोपेन का कोड AW का मतलब है ट्रॉपिकल ह्यूमिड जलवायु, जो दक्षिणी राजस्थान के वागड़ और हाड़ौती एरिया में मिलती है। BSHW है सेमी एरिड स्टेपी जलवायु, जो लूनी बेसिन और शेखावाटी में है। सबसे बड़ा एरिया है BWHW, यानी एकदम सूखा रेगिस्तान, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिले आते हैं। और आखिर में CWG है सेमी ह्यूमिड जलवायु, जो अरावली के पूर्व के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। कोपेन के बाद अब ट्रिवार्थ के वर्गीकरण को देखते हैं। ट्रिवार्थ ने ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने कोपेन के सिस्टम को ही और आसान बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि वर्गीकरण का मेन हीरो तो रेनफॉल यानी बारिश ही होनी चाहिए, क्योंकि वही तो पेड़ पौधों और जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ट्रिवार्थ के नक्शे में भी आपको 4 हिस्से दिखेंगे, BWH, BSH, CW और AW। ये कोड्स कोपेन से काफी मिलते जुलते हैं। BWH सूखा रेगिस्तान है, BSH सेमी एरिड स्टेपी, CW सेमी ह्यूमिड और AW ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया। बस थोड़ा बहुत इलाकों का बंटवारा कोपेन से अलग है। अब आते हैं आखिरी और सबसे साइंटिफिक माने जाने वाले वर्गीकरण पर, थॉर्नवेड का। इन्होंने एक कदम और आगे की सोची। इन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि पानी कितना बरसा, बल्कि ये भी देखा कि गर्मी से पानी उड़ा कितना, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। बारिश और भाप बनकर उड़ने वाले पानी के इसी बैलेंस को वनस्पति से जोड़कर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया, जो ज्यादा सटीक पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। बाईं तरफ के चार्ट में थॉर्नवेड के कोड्स की डिटेल हैं और दाईं तरफ का नक्शा बताता है कि राजस्थान में ये कहाँ-कहाँ लागू होते हैं। राजस्थान के लिए हमें इनके 4 कोड याद रखने हैं, EADW, DBW, DAW और CAW। तो सबसे जरूरी काम है इन कोड्स को उनके जिलों से मैच करना। EAW सबसे बड़ा सूखा रेगिस्तानी एरिया है, जिसमें पश्चिमी जिले आते हैं। DBW उत्तरी राजस्थान में है, जिसमें गंगानगर, चूरू जैसे जिले हैं। DAW में बीच का और पूर्वी राजस्थान का बड़ा हिस्सा आता है और CAW दक्षिण पूर्वी नमी वाला एरिया है। तो ये थे जलवायु के 3 सबसे जरूरी वर्गीकरण। मैं जानता हूं कि हिस्सा थोड़ा मुश्किल था, पर उम्मीद है कि इस तरह से टेबल और मैप के साथ समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये डिटेल में समझाना पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोट्स के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। चलिए अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। अब तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसे असली परीक्षा के सवालों पर लगाकर देखते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स को दोहराते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये सवाल 2021 के एक एग्जाम में आया था। स्क्रीन पर दिए गए जोड़ों को ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि हमने कोपेन के वर्गीकरण में क्या पढ़ा था। सही जवाब खोजने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जिसमें A और D को सही माना गया है। चलिए देखते हैं कैसे। हमने पढ़ा था कि भरतपुर CWG जोन में है तो A सही है, डूंगरपुर AW जोन में है तो D भी सही है। C क्यों गलत है? क्योंकि गंगानगर BWHW में आता है, BSHW में नहीं, इसलिए A और D वाला ऑप्शन ही सही है। ये 2018 का एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। मई जून में जो धूल भरी आंधियां चलती हैं, उनका कारण क्या है? ऑप्शंस को पढ़िए और सही कारण के बारे में सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी सिर्फ A सही है। देखिए होता क्या है कि गर्मियों में जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उससे लगकर जो हवा होती है वो भी गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। इसी प्रोसेस को संवहन धाराएं या कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं और इन्हीं की वजह से ये भयंकर धूल भरी आंधियां चलती हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिस सवाल करते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। सवाल है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है बांसवाड़ा, माउंट आबू, झालावाड़ या चूरू। सही जवाब है 3 झालावाड़।
अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर गौर करना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान, तो जवाब होगा माउंट आबू। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश वाला ज़िला, तो जवाब होगा झालावाड़। एग्जाम में ये छोटा सा फर्क एक नंबर दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है। तो चलिए अब जाते जाते एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं और उन सारे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं। तो चलिए रैपिड फायर। सबसे ज़्यादा बारिश वाला ज़िला झालावाड़, सबसे कम बारिश जैसलमेर, सबसे गर्म और सबसे ठंडा ज़िला चूरू, बारिश के दिनों का औसत 29 दिन, और सबसे ज़रूरी पैटर्न बारिश दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ घटती जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। जिस तरह से दुनिया भर में जलवायु बदल रही है, आपको क्या लगता है अगले 30 सालों में राजस्थान में कोपेन के BWHW यानी सूखे रेगिस्तान और BSHW यानी आधे सूखे रेगिस्तान की सीमाएं कैसे बदल सकती हैं? क्या रेगिस्तान और बढ़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।